नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं इस बार की परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जिससे कि आप लोग अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज परवर्स। परवर्स इज एन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ए वर्ब। यह एक एडजेक्टिव फॉर्म है। मीनिंग ऑफ परवर्स आर उद्दंड। उद्दंड आप कह सकते हो शरारती को। विकृत जो एक अपनी प्रॉपर फॉर्म में ना हो। दोषी जिसने छोटी मोटी कोई गलती कर दी हो। सिनोनिमस इसके पर्यायवाची विशियस, डिस्टॉर्टेड, डिलिंक्वेंट। याद रखना दोस्तों, वर्ड एक है लेकिन यहाँ पे अगर आप वर्ड सीखोगे कम से कम 6 से 7 वर्ड आप लोग सीख सकते हो। पेपर में इनमें से घूमते हुए आ जाते हैं। एंटोनिम इसका अपोजिट है रीजनेबल या नाइस। परवर्स का मीनिंग होता है शरारती या कोई दोषी या उद्दंड। एंटोनिम तो बस बुरे का उल्टा क्या होगा? अच्छा। तो अच्छे को नाइस कहते हैं, बुरे को परवर्स कहते हैं। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ परवर्स पर्सन वुड हार्म अ स्मॉल चाइल्ड। यह कितना बुरा व्यक्ति है, यह कितना शरारती व्यक्ति है जो एक छोटे से बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा। इसका मीनिंग होता है छूट। भाई हमारी फीस कम कर दो, उसमें एग्जेम्प्ट कर दो। आपको यहाँ से माफ़ कर दिया गया, मुक्त कर दिया जा रहा है, तो आपको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जेम्पशन एक नाउन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है मुक्ति, छूट या माफ़ी। इसके पर्यायवाची सुनते हैं इमेंसिपेशन, कंसेशन, कंडोनेशन। याद रखना दोस्तों, कुल मिला के आपको 1 2 3 4 और एंटोनिम इसके पर्यायवाची के उल्टा क्या? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। एंटोनिम होता है एग्जेम्पशन का अकाउंटेबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जेम्पशन किसी को कहीं से हटा देना और अकाउंटेबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को कोई जिम्मेदारी दे देना। सेंटेंस द रिपोर्ट कन्फर्म देयर एग्जेम्पशन फ्रॉम मिलिट्री ड्यूटी। यह जो रिपोर्ट आई है इससे कन्फर्म निश्चित हो जाता है कि उन्हें मिलिट्री के काम से मुक्त कर दिया गया है, वहाँ से उनको हटा दिया गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट, इरेडिकेट। इरेडिकेट इज़ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब जिसका मतलब होता है उन्मूलन, मतलब जड़ से उखाड़ना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। पर्यायवाची आप लोग समझ ही गए होंगे, एबोलिश या डेस्ट्रॉय, नष्ट कर देना। लेकिन जब वर्ड नष्ट करना है तो उसका उल्टा क्या होगा? सर्जन करना, कोई चीज़ स्थापित करना। सेंटेंस द गवर्नमेंट हैज़ बीन अटेम्प्टिंग। सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए टू इरेडिकेट ऑल करप्ट एक्टिविटी फॉर ईयर्स। इस साल के सभी भ्रष्टाचार कार्यक्रमों को या उसके कार्यों को नष्ट करने के लिए। आइए ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन एक नाउन फॉर्म है एक वर्ड की। एंड द मीनिंग ऑफ द ह्यूमिलिएशन इज अपमान। क्या है दोस्तों? अपमान, निरादर। आपने सोचा होगा किसी का अपमान हो गया तो क्या किया? ह्यूमिलिएशन हो गया। उसको आपने क्या किया? ह्यूमिलिएट किया। एंड द सिनोनिम इसके पर्यायवाची क्या क्या हैं? कंटेम्प्ट, डिस्ग्रेस, फल्मिनेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने एक वर्ड के साथ साथ 3 वर्ड और नए सीखे। कंटेम्प्ट ये भी अपमान करना होता है, डिस्ग्रेस और फल्मिनेशन। आपने सुना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा दी जा रही है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि आप कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। ध्यान रखना, जब भी आप कुछ भी सुने हर वर्ड का एक मतलब उसको जोड़ के देखिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या कर रहे हैं? कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। तो आज की न्यूज़ में कंटेम्प्ट ऑफ लेबर था, दैट मीन्स श्रमिकों का अपमान हो रहा था। एंटोनिम इसका विलोम शब्द प्रेज, तारीफ करना, रेस्पेक्ट, आदर देना। सेंटेंस मिस्टर बत्रा
डिड नॉट लिव टू एक्सपीरियंस दिस ह्यूमिलेशन। मिस्टर बत्रा ने इस अपमान को सहने के लिए वो आज बीच में नहीं थे, वो जीवित नहीं थे। नंबर 5, स्पीयर हेड। स्पीयर हेड एक नाउन है और इस नाउन के लिए जो मीनिंग है वह पहल करने वाला, किसी काम की शुरुआत करने वाला, आप कह सकते हो इनिशिएटर। और एक नोक। स्पीयर हेड एक जगह नहीं दो जगह इस्तेमाल होता है व्यक्तियों के उसमें जो किसी काम को शुरू करना चाहता है, पहल करना चाहता है। और एक नोक होता है, आपने कोई बोतल देखी होगी केमिस्ट्री लैब में, उसके अंदर जो डट्टक होती है ना, उसको नोक कहते हैं, या जो नोज़ल भी कह सकते हैं। नोज़ल आप कह लो, मान लो जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हो, वहाँ पे तेल डालते हो, उसके आगे की जो कुप्पी होती है उसको नोज़ल कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ द स्पीयर हेड। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? ओरिजिनेटर, लीडर, नोज़ल। ध्यान रखना दोस्तों, वर्ड एक है, मीनिंग कई हो सकते हैं। एंटोनिम इसके विपरीत, भाई पहल करने वाला क्या का उल्टा क्या होगा? ख़त्म करने वाला। फिनिश, लीव छोड़ने वाला, मिसगाइड उसको भटकाने वाला। मिसेज इंदिरा गांधी हेल्प्ड स्पीयरहेड द बैंक्स एक्सपेंशन इनटू द पब्लिक सेक्टर मार्केट। कि मिसेज इंदिरा गांधी ने पहल की थी सभी बैंकों को या अधिकांश बैंकों का फैलाव पब्लिक सेक्टर में करने के लिए। जब नेशनलाइजेशन हुआ था, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है तो नेशनलाइजेशन हुआ था, उस समय जो कुछ बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, उनको पब्लिक गवर्नमेंट के अंडर लाया गया था। उसकी शुरुआत इंदिरा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट नंबर 6, एमिड। एमिड में एक वर्ड छेपा हुआ है मिड, जिसका मतलब होता है मिड में, मतलब मिडिल में, मतलब बीच में। और ये एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन, बीच या के दौरान। सिनोनिम्स, पर्यायवाची इसके बिटवीन एंड अमंगेस्ट। एंटोनिम्स इसका उल्टा, भाई कोई चीज़ बीच में है उसका उल्टा क्या होगा? कि वो दूर है। कोई बीच में है उसका उल्टा क्या होगा? कि वो वहाँ से बाहर है। तो सी कुड सी ए नथिंग, वह कुछ नहीं देख पा रही थी। एमिड स्नो एंड डार्कनेस, अंधेरे और बर्फ के बीच वह कुछ भी नहीं देख सकती थी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट 7, ऑर्डिनेंस एक अध्यादेश। ऑर्डिनेंस एक अध्यादेश या कोई आज्ञा। सिनोनिम क्या होता है इसका? एडिक्ट, परमिशन एंड डिक्री। एडिक्ट, परमिशन एंड डिक्री। एंटोनिम, लॉलेसनेस मतलब कि गैरकानूनी, और वीटो जो आज्ञा न माने या निषेधाज्ञा। सेंटेंस, ही सेड द करंट ऑर्डिनेंस वुड पुट हिम आउट ऑफ बिजनेस। उसका कहना है कि यह जो अध्यादेश आया है इससे उसको उसके बिजनेस से बाहर कर दिया जाएगा। और आज की खबर आप लोगों ने सुनी हो या अखबार पढ़ा हो, उसमें यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है टू सस्पेंड मोस्ट लेबर लॉज फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए श्रमिक कानून, कुछ श्रमिक कानूनों को निलंबित करने के लिए एक नया आदेश यूपी गवर्नमेंट ने पास किया है। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड आप सबको मेरी करंट अफेयर की वीडियो में भी देखने को मिल सकते हैं, उसको भी आप जरूर देखिएगा। आइए नेक्स्ट, एग्रीगियस। एग्रीगियस एक एडजेक्टिव फॉर्म है जिसका मतलब होता है प्रबल या भयंकर या बहुत ज़रूरी। सिनोनिम इसके पर्यायवाची सुनिए, डोमिनेंट, ब्लाटेंट या ड्रेडफुल। डोमिनेंट, ब्लाटेंट या ड्रेडफुल। एंटोनिम, कंसील्ड या माइल्ड। भाई कुछ बहुत भयंकर है, उसका उल्टा ये तो बहुत शांत है। सेंटेंस, इफ इट वाज द मोस्ट एग्रीगियस एक्ट, यह बहुत भयंकर, बहुत प्रबल या बहुत जरूरी काम था, द गवर्नमेंट हैज़ एवर परपेट्रेटेड, जिसको सरकार ने समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, एग्रीगियस सुनने में बहुत प्रबल, बहुत भयंकर वर्ड लगता है, पता नहीं क्या है, लेकिन इजी है। प्रबल, ब्लाटेंट, ड्रेडफुल, डोमिनेंट। आइए नेक्स्ट,
एपैथी, आप लोगों ने सुना होगा सिंपैथी कि हमें उससे सिंपैथी है। सिंपैथी क्या होती है? जब किसी से लगाव होता है, किसी पे दया आती है। एपैथी, एपैथी होता है उदासीनता, निराश। जब कोई उदास होता है, निराश होता है, तो उसके सिनोनिम क्या हो गए? डिसइंटरेस्ट, अनकंसर्न, डिस्पैशन। जब कोई किसी में रुचि नहीं देता, बोर होता है, बोर बैठा रहता है, अकेला बैठा रहता है। एंटोनिम क्या होगा? भाई एक तरफ उदास बैठा है तो एक तरफ बहुत खुश बैठा है। सेंसिटिव और इंटरेस्ट। सेंटेंस, अमिड्स द जनरल एपैथी, सामान्य उदासीनता के बीच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी अलोन परसिस्टेड, सिर्फ बौद्धिक कार्य ही टिक पाते हैं। सिर्फ बौद्धिक कार्य ही टिक पाते हैं। याद रखिए इन चीज़ों को दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप इनको नहीं समझोगे तो इंग्लिश डाउटफुल रहेगी। आइए नेक्स्ट, अटर। अटर एक एडजेक्टिव फॉर्म है किसकी? एक वर्ड अटर्ड की, और इसका जो मीनिंग है दैट इज पूर्ण, मतलब कंप्लीट, चरम, बिल्कुल हाईएस्ट पीक पर, यह उच्चारण करना, कुछ बात कहना। सिनोनिम, इसके पर्यायवाची, एकम्प्लिश्ड, जब वो चीज़ पूरी हो जाती है। एक्सट्रीम, बिल्कुल हाई लेवल पर। अनाउंस, अनाउंस, उच्चारण करना। एंटोनिम, इसका अपोजिट क्या होता है? इनडेफिनिट। भाई एक चीज़ पूरी है तो एक यही नहीं पता कब तक है, क्या है, कहाँ तक है। इनकम्प्लीट, अधूरी। सेंटेंस, दे हैव ब्रॉट अस, वे हमें लेकर आए। क्यों? टू अटर रिन, हमें पूर्ण तरीके से नष्ट करने के लिए। रिन मीन्स होता है नष्ट करना, RUIN। रिन मीन्स होता है नष्ट करना, तो हमें पूरे तरीके से वो यहाँ नष्ट करने के लिए लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के बड़े महत्वपूर्ण 10 वर्ड मीनिंग। इनको आप प्लीज़ याद कीजिए। कहने में 10 है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे कम से कम 40 से 50 वर्ड आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे, और यही वर्ड होते हैं जो घूमते घूमते एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली स्लाइड में। थैंक यू।